नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एनिमल टेस्टिंग से जुड़ी कुछ जानकारियां। एनिमल टेस्टिंग, एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन, एनिमल रिसर्च और इन वाइवो टेस्टिंग ये सभी इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं। किसी भी बिहेवियर का पता लगाने के लिए या किसी नए ड्रग को ह्यूमंस के यूज में लाने से पहले उसे एनिमल्स पर टेस्ट किया जाता है। ऐसे तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्चर्स के लिए यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस, फार्मा कंपनीज के द्वारा लीगल तरीकों से एनिमल टेस्टिंग या एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन किया जाता है। किसी भी डिजीज का क्योर बनाने के लिए या बायोलॉजिकल सिस्टम की फंक्शनिंग को और स्टडी करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट्स जरूरी होते थे उनको परफॉर्म करने के लिए रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने एनिमल्स को चुना। ऐसे एनिमल्स जिनकी बायोलॉजी ह्यूमन से किसी लेवल पर मैच करती थी, उन एनिमल्स को मेडिकल इंस्टीट्यूट्स और रिसर्च लैब्स में एज अ टेस्ट सब्जेक्ट्स लेकर उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाने लगे। डाइसेक्शन और विविसेक्शन जैसी प्रोसीजर्स की स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए एनिमल्स को एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट्स चुना गया। हालांकि एनिमल टेस्टिंग को लेकर काफी सारे मोरल और एथिकल ऑब्लिगेशन भी हैं और काफी समय से अलग अलग एक्टिविस्ट इन पर सवाल उठाते आए हैं। कुछ लोग एनिमल टेस्टिंग को क्रूअल और टॉर्चरस बताते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि साइंटिफिक एडवांसमेंट्स के लिए एनिमल टेस्टिंग कंक्लूसिव और इम्पोर्टेंट है। आइए अब जानते हैं एनिमल टेस्टिंग की शुरुआत के बारे में। एनिमल टेस्टिंग के सबसे पहले रेफरेंसेस ग्रीक राइटिंग्स में पाए जाते हैं। उस समय के लोगों ने लिविंग एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए, पिग्स और गॉट्स पर पोस्टमार्टम जैसे डाइसेक्शन किए जाने लगे। एवेंजोआर नाम का एक अरेबिक फिजिशियन ह्यूमंस पर किए जाने वाले एक्सपेरिमेंटल सर्जिकल प्रोसीजर्स को पहले एनिमल्स पर टेस्ट करता था। थ्रू आउट हिस्ट्री एनिमल्स किसी न किसी तरह की बायोमेडिकल रिसर्च के लिए यूज किए जाते रहे हैं। रैट्स, माइस, मंकीज, ज़ेब्रा फिश जैसे कुछ एनिमल्स हैं जिन्हें कई सारे एक्सपेरिमेंट्स में टेस्ट सब्जेक्ट्स बनाया जाता रहा है। टॉक्सिकोलॉजी में सबसे ज्यादा एनिमल्स को टेस्ट सब्जेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है। टॉक्सिकोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म पर केमिकल सब्सटेंस के इफेक्ट्स की स्टडी की जाती है। मेडिकल ड्रग डेवलप करने में टॉक्सिकोलॉजी एक मेन पार्ट प्ले करती है। द 3 R's ऑफ एनिमल टेस्टिंग। क्योंकि एनिमल टेस्टिंग पूरी तरह से बैंड नहीं है, किसी न किसी तरह से उन पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स तो किए ही जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा और एथिक्स को ध्यान में रखते हुए कुछ गाइडलाइंस बनाई गई है जिसे 3R भी कहा जाता है। आइए जानते हैं 3R के बारे में। फर्स्ट R इज रिप्लेसमेंट। इसका मतलब है कि टेस्टिंग की मेथड्स को नॉन एनिमल टेस्टिंग मेथड से रिप्लेस किया जाए, जैसे कि कंप्यूटर मॉडलिंग। सेकंड R इज रिडक्शन। कम से कम सब्जेक्ट से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालना। थर्ड R इज रिफाइनमेंट। टेस्टिंग की प्रोसीजर्स को रिफाइन किया जाए और उनसे होने वाले पेन और सफरिंग को कम किया जाए। आइए अब जानते हैं एनिमल टेस्टिंग से जुड़े कुछ स्टैट्स के बारे में। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साल भर में यूज होने वाले एनिमल्स की संख्या 10 से 100 मिलियन तक हो सकती है। एक यूरोपियन यूनियन में होने वाली एनिमल टेस्टिंग में 93% वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं और 11.5 मिलियन एनिमल टेस्टिंग में यूज किए गए थे। एक और रिपोर्ट के हिसाब से 2001 में यूएस में 80 मिलियन माइस और रैट्स टेस्टिंग में यूज किए गए थे। 2013 की एक रिपोर्ट में सामने आया कि एनिमल टेस्टिंग में यूज होने वाले एनिमल्स में 85% एनिमल्स मैमल्स, फिश, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स थे। एनिमल टेस्टिंग को लेकर कई सारे ग्रुप्स भी एक्टिव हैं। पीटा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस लगातार एनिमल टेस्टिंग के अपोज में कदम उठाते आए हैं। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए और अनोखे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।